इंदौर में 3 मंजिला मकान ढह गया है और मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, अन्य 11 लोग सुरक्षित बचाए गए। तो तस्वीरें इस दुर्घटना की, मकान ढह गया और एक व्यक्ति की हालत इस मलबे में दबने से गंभीर बताई जा रही है। हालांकि 11 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इंदौर के रानीपुरा इलाके में बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की खबर है, जबकि कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जो 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी, उसमें 4 परिवार के कुल 17 लोग रहते हैं। 10 से 15 साल पुराने मकान में बारिश के कारण दरारें पड़ गई थीं। हादसे के दौरान बिल्डिंग के ज्यादातर लोग बाहर निकले थे। इसके चलते बड़ा हादसा होने से बच गया। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ से मारपीट का मामला सामने आया। रेजिडेंट डॉक्टर्स पर मारपीट का आरोप लगा है। ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, मारपीट करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरोध जताया गया और मारपीट करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने एक नर्सिंग अधिकारी की पिटाई कर दी, जिसके चलते नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में इकट्ठा हो गए, जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद मारपीट करने वाले 9 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सरकारी अस्पताल में महिला मरीज से बदसलूकी के आरोप में एक डॉक्टर हिरासत में लिया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस हिरासत में लिए गए इस डॉक्टर पर आरोप है कि इसने महिला मरीज के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच अस्पताल पहुंची पुलिस ने पहले महिला के परिवार वालों को शांत कराया। उसके बाद उनकी शिकायत पर डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दावा है कि इससे पहले भी डॉक्टर ने कई लोगों से बदसलूकी की है। अब महिला मरीज के परिवार वालों की मांग है कि मामले की जांच की जाए और डॉक्टर को सख्त सजा दी जाए। बढ़ते आगे, मुंबई के मानखुर्द इलाके में प्रतिमा स्थापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल नवरात्रि के मौके पर दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापन को लेकर ही ये पूरा माजरा खड़ा हुआ। आखिर विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में दुर्गा प्रतिमा के अपमान को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दावा है कि मूर्ति को खंडित करने और हाथापाई के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस के सूत्रों का दावा है कि मूर्ति को खंडित नहीं किया गया था। मूर्ति ले जाते समय दोनों गुट मस्जिद के आमने सामने आ गए थे, जहां कुछ लोग जो मस्जिद के पास थे उन्होंने धक्का मुक्की की और बहसबाजी की, जिसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। उत्तराखंड के काशीपुर में बिना परमिशन के आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया, जिसमें हालात बिगड़ गए और पत्थरबाजी की भी घटना हुई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया। बताया जा रहा है कि इस जुलूस के निकालने के लिए इजाजत नहीं ली गई थी और बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस में अचानक पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हो गई। जुलूस से लिखा को छत से यहां से निकाला गया है। जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की पिटाई की, जिससे हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने तुरंत टीमों का गठन कर दिया और पूरे शहर में CCTV फुटेज और वीडियो की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। और उत्तर प्रदेश के महराजगंज में बिना अनुमति जुलूस निकालने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के महाराजगंज में बिना अनुमति और सार्वजनिक रास्ता जाम करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। ये एक्शन नगर चौकी प्रभारी उन्हीं मनोज कुमार गुप्ता की शिकायत पर किया गया, जिसमें उन्होंने जुलूस के कारण आम जनता को हुई असुविधा और कानून व्यवस्था के उल्लंघन का हवाला दिया था। दावा है कि 50-60 अज्ञात लोग जुलूस निकाल रहे थे। इस जुलूस के कारण सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नामजद व्यक्तियों समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बाटला हाउस की बरसी पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा के लिहाज से विश्वविद्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल को तैनात किया। 17 साल पहले दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर की आंच अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग लगातार जारी है। इसी को लेकर 16वीं बरसी पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों को पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया। इसके विरोध में छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि इस दौरान छात्राओं के साथ धक्का मुक्की की गई। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से विश्वविद्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। और अब बात महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां एक तेज रफ्तार कार ने महिला और बच्चे को टक्कर मार दी। देखिए। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने एक महिला और स्कूली बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही है। तस्वीरों में एक महिला नजर आ रही है, उसके बगल में एक स्कूली बच्चा भी है। तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। गनीमत रही कि महिला और बच्ची दूसरी गाड़ियों की चपेट में नहीं आए। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों ने एक मकान पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मध्य प्रदेश के दतिया में बेखौफ बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 8 से 10 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक दतिया के चूनगर फाटक इलाके में एक युवक का कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके कारण देर रात बदमाश उसके घर पहुंचे और फायरिंग करने लगे। उधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कंपनी से गैस का रिसाव मामला सामने आया। गैस रिसाव से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। घरों से निकलकर सड़कों पर लोग पहुंचे। सूचना मिलने पर भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। सोमवार रात गजरौला में वेस्ट क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर से गैस रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते गजरौला की सड़कों पर धुआं फैल गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। यही नहीं, गले और आंखों में जलन होने लगी। आनन फानन में लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर जमा हो गए और पुलिस फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम स्थिति को संभालने में जुटी है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब चोर ने एक ज्वेलरी शॉप से लाखों का सामान चुराकर फरार। उमरिया में ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। रात करीब 2 बजे चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की। चोरों ने 4.5 किलो चांदी और शादी के जेवर चुरा लिए। चोरी की गई ज्वेलरी की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एक बैंक में भी चोरी का प्रयास किया गया। सीसीटीवी फुटेज में 6 चोर नजर आए। बैंक में तैनात गार्ड की सतर्कता से चोरों की योजना विफल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है और चोरों की तलाश में जुटी है। और जीएसटी सुधार लागू होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर पहुंचकर दुकानदारों और महिलाओं से बातचीत की है। जीएसटी सुधार लागू होने के बाद नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर के मार्केट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद पहुंची, जहां उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की। जीएसटी में बदलाव के बाद दुकानदारों और ग्राहकों की राय जानी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन तब इसके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि 2019 में चुनाव और फिर कोरोना की वजह से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था। इस सुधार में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले 375 वस्तुओं के दाम कम किए गए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे। इस दौरान बाणासुर स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन को भी देखा। राहुल जब वायनाड पहुंचे तो लोगों ने कुछ इस तरह उनका स्वागत किया। किसी ने राहुल के साथ सेल्फी ली तो राहुल किसी की तारीफ करते नजर आए। दरअसल राहुल अपनी मां सोनिया गांधी के साथ केरल के वायनाड पहुंचे। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने वायनाड में बाणासुर मसालों और आयुर्वेदिक उद्यान का दौरा किया। वीडियो में राहुल और सोनिया गांधी मसालों और आयुर्वेदिक उद्यान में नजर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल ने उद्यान और जड़ी बूटियों की जानकारी ली।
बता दें कि राहुल 3 दिनों के दौरे पर वायनाड पहुंचे हैं। बढ़ते आगे, बिहार के सोनपुर में तेजस्वी यादव के काफिले में रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगे। तेजस्वी यादव का काफिला गुजर रहा था, तभी आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। रोहिणी आचार्य जिंदाबाद का नारा लगा रहे ये हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव का काफिला सोनपुर होते हुए पटना जा रहा था, तभी सोनपुर के बजरंग चौक पर मौजूद आरजेडी समर्थक रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तेजस्वी यादव के सुरक्षाकर्मी किसी तरह काफिले को निकालकर पटना के लिए रवाना हुए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रही हैं, इसीलिए उन्होंने पार्टी के कई नेताओं को अनफॉलो भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ में उस समय नक्सलियों को बड़ा झटका लगा जब उनके 2 टॉप कमांडर एनकाउंटर में ढेर हो गए। छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी फोर्स और आईटीबीपी ने एनकाउंटर में दोनों नक्सलियों को ढेर किया है। अबूझमाड़ मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की पहचान सीपीआई माओवादी केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है। दोनों पर छत्तीसगढ़ राज्य में 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर ने राजौरी में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस मौके पर निर्मला गजानन फाउंडेशन और व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने मिलकर राजौरी और पुंछ के 117 परिवारों को सम्मानित किया। नाना पाटेकर ने ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की और उनके साहस और बलिदान की सराहना की। समारोह में सभी ने एकजुटता और समर्थन का संदेश साझा किया। कार्यक्रम में नागरिक प्रशासन और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के धाराशिव में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। घरों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के धाराशिव की है, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा है। घर, खेत सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हालात को देखते हुए लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। सिर्फ परंदा तालुका में ही 130 से ज्यादा नागरिक फंसे हुए हैं। देवगांव और नरसाली में हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाव अभियान जारी है। एक-एक कर सभी नागरिकों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। देवगांव, नरसाली, वडनेर, धागा पिंपरी में भी हालात खराब हैं, जहां अहिल्यानगर और पुणे से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NRAF की टीमें राहत बचाव के लिए भेजी गई है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के बीट की, जहां मूसलाधार बारिश ने तूफान मचाया हुआ है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड की है, जहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। खेत, सड़कें सब पानी में समा गए। दरअसल तेज बारिश के चलते सिंधफना नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। ऐसा 30 साल में पहली बार हुआ जब सिंधफना नदी में इस कदर बाढ़ आई हो। फिलहाल NDRF की टीम बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में लगातार बारिश से हालत खराब है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। सड़कों पर सैलाब आने से गांव का संपर्क टूट गया है। घरों में जल भराव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी के आसपास के गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं कुछ युवा बाढ़ के पानी में उतरकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। इधर से लोड तालुका में तेज बारिश के कारण अजंता गुफा के पास झरने का उग्र रूप देखने को मिला। झरने से नीचे तेजी से गिर रहे पानी के कारण फुहारे का गुबार उठने लगा है। झरने में उफान से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नागरिकों को झरना के आसपास नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। और पंजाब के नंगल से एक बार फिर पिटबुल डॉग के हमले की घटना सामने आई है। पिटबुल ने 11 साल की एक लड़की पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पंजाब से पिटबुल डॉग के हमले का मामला सामने आया है।
हादसा पंजाब के नांगल इलाके का है, जहां पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने 11 साल की लड़की पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल बच्चे के पूरे शरीर में कई जगह गहरे घाव हुए हैं। बुरी तरह घायल बच्चे शगुन को सिविल अस्पताल नंगल भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए सेक्टर 32 अस्पताल में रेफर किया। फिलहाल परिवार ने इस घटना की शिकायत पुलिस के पास दी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की विधायक अब्दुल गनी फरीदी ने पोल खोल दिए। क्या है पूरा मामला, ये देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए घातक हमले में 30 लोगों की मौत हो गई। हमले को लेकर शुरुआत में पुलिस ने दावा किया था कि यह धमाका तहरीक तालिबान के विस्फोटकों से हुआ है। हालांकि अब सच्चाई कुछ और ही सामने आई है। विधायक अब्दुल गनी अफरीदी ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेना और पुलिस के इस झूठ को बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि यह विस्फोट तहरीक तालिबान ने नहीं किया, बल्कि ये बम पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान से आवासीय घरों पर गिरा